शक्तिमान 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 2 1 0। शुरू कर लेते हैं। कल की आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई है तो कल इसलिए वीडियो नहीं आया है। अब मैं सोच रहा हूं कि अलग से रिकॉर्ड करूं, लेकिन बन नहीं रहा है। अब 1.5 घंटे कौन बोले उसको देख देख करके, तो बिना आवाज ही वाली डाल देंगे, है ना? क्या वीडियो ही मजा आई होगी बीच बीच में, है बीच बीच में तो काम हम करते रहना चाहिए, धीरे धीरे एंजॉय बढ़े। देखो मैं ये बता दूं कि इन लोगों को जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं, ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय कि जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम उसका फॉर्म शुरू हो गया है ना? फॉर्म टू बी स्टार्ट। लास्ट डेट कब रहेगी? 21/1/2025 ये है लास्ट डेट फॉर्म की। और एग्जाम कब है? एग्जाम कब है? एग्जाम है 18 फरवरी 2025 क्लास 6 के लिए, क्लास 6 के लिए। तो गूगल में जाकर के सिंपल सर्च करना है। गूगल में क्या सर्च कर लेना है? ट्राइबल ज्ञानोदय। ट्राइबल ज्ञानोदय सर्च करेंगे। बाकी फुल पूरा प्रोसेस, फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है पूरा मैंने वीडियो में डाल दिया है, आप जाकर के दूसरा वीडियो देख लेना। इसी के जस्ट पहले मैंने डाला हुआ है। तो ये फॉर्म स्टार्ट हो गया, जिसको भी डालना है डाल देंगे। कक्षा 5 में लड़का पढ़ रहा है तो उसके लिए है ये सिर्फ। चलो अब हम लोग अपना चैप्टर, हम लोग को चैप्टर 3 आ गया ना। चैप्टर 1 और 2 जिसका वीडियो नहीं आया है उसकी आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई है, ठीक है? क्या करेंगे अब? बिना आवाज वाली डाल देंगे, है? जिसके पास हार्ड कॉपी रहेगी वो आराम से समझ सकता है, जिसके पास हार्ड कॉपी नहीं रहेगी वो कैसे समझ पाएगा? क्योंकि क्वेश्चन, हाँ, जब सॉल्यूशन हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा कि ये वाला प्रश्न है और इस तरह से इसको करना है, बस यही समझ में आएगा, कुछ नहीं। पुष्पा भाव का चैप्टर 3 नहीं आया है, अपना चैप्टर 3 आ गया है ना? चैप्टर 3 आ गया। चैप्टर 3 में क्या पढ़ना है अपन को? 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। ऑब्जेक्टिव की चर्चा इसमें नहीं करनी है, जितना भी मैंने शॉर्ट नोट में लिखा है वहां से ऑब्जेक्टिव देख लेना, है ना? जो भी रिलेशंस है बाद में लास्ट क्लास में जब इसके क्वेश्चन हो जाएंगे उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो कर लेंगे। पहला क्वेश्चन कौन सा है? इसमें मुझे क्वेश्चन कुछ नहीं ढूंढना है, इसमें आपको यह सीखना है कि प्रतिस्थापन विधि कैसे करना है। प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, इन दोनों को कैसे करना है। पहले दोनों विधियां सीख लेंगे, उसके बाद फिर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनको कर लेंगे, लैंग्वेज भाषा वाले, है ना? इबारत क्या बोलते हैं तुम लोग? तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण, उनके युग्म देख लो कैसे। व्यापक समीकरण क्या होता है? व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। या ये इधर भी रह सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि मैंने इसे फॉर्मेट बनाया है कि इन दोनों विधियों को अगर हल करना है और समीकरण ऐसा है तो समीकरण कैसा भी दिया हो तुम्हें इस फॉर्मेट में बना लेना है, इस फॉर्मेट बनाने के बाद ही सॉल्व कर लेना। चलो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। x प्लस 2y इक्वल टू 3।
ये देख लें, इसको लिखना हो तो लिख लो, नहीं लिखना है तो क्या ही करें, क्वेश्चन मैं यहां से कर देता हूं। दिया है, क्या दिया हुआ है, दिए गए, ऐसे लिख दो, दोनों सभी के दो है ना, दिए गए समीकरण क्या क्या दिए हुए हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 3 दिया हुआ है, और एक दिया है 7x माइनस 15y बराबर 3, सॉरी 15y बराबर 2। ये देख लो कि बुक में कहां पे दिया हुआ है, कौन सा प्रश्न है, कहाँ का है, अच्छा उदाहरण नंबर 7 पेज नंबर 35 लिखा है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा रैखिक समीकरणों को हल कीजिए और क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो इनको नंबरिंग कर देंगे, अगर ये इस फॉर्मेट में ऑलरेडी लिखा हुआ है तो नंबरिंग कर दो, समीकरण 1 बना दो, समीकरण 2 बना दो। क्वेश्चन अपने हार्ड कॉपी में रहेगा, मैं इसमें सिर्फ हल सोल्यूशन कर रहा हूं, रिवीजन क्लास में क्या ही करना, हल करना है। चलो क्वेश्चन इसको लिख लो, क्वेश्चन ये लिखो, सॉल्यूशन ही हल ही हो रहा है ना, ये पहले एक बार पूरा लिख दे, इतना लिखो फिर पूरा ऊपर से करेंगे। चलो देखो, समीकरण 1 को इस प्रकार लिखने पर कि एक चर को दूसरे के पदों में, समीकरण 1 को इस प्रकार लिखने पर एक चर को दूसरे चर के पद में, देखो क्या करना है, समीकरण 1 अपना क्या था, x प्लस 2y बराबर 3 है, तो x बराबर हो जाएगा 3 माइनस 2y, ये हो गया। इसको समीकरण 3 दे देना, इसको समीकरण 3 दे देना और लिख देना समीकरण 1 में समीकरण 3 से x का मान प्रतिस्थापित करने पर, इस तरह से आप ये लैंग्वेज बना देंगे। ये सिर्फ अपने से करना है, ऐसा कुछ नहीं होता, इस तरह से लिखना है कि सामने वालों को समझ में आ जाए और शॉर्ट में भी रहे और कंप्लीट हो जाए। हाँ क्वेश्चन क्या था, समीकरण दूसरा 7x माइनस 15y बराबर 2, x की वैल्यू रख दो 3 माइनस 2y 15 इंटू वाई, ये जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 21 14y 15y इक्वल टू 2, यहां दोनों जुड़ेंगे 29 y इक्वल टू 2, ये यही रहे, इसको उधर भेज देते हैं ना, तो y इक्वल टू जाएगा, यहां माइनस होगा तो माइनस का 19 और ये माइनस का 29, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y बराबर जाएगा 19/29। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में समीकरण y का मान रख देंगे, सॉरी y का मान रख देंगे है? समीकरण समीकरण 2 में, ठीक है, हाँ समीकरण 2 में मान रखा गया है, समीकरण 2 में समीकरण 3 से x का मान प्रतिस्थापित करने पर, तो इस तरह से y का मान आ गया, y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, मैं यहां पे लिख देता हूं समीकरण
3 में y बराबर 19/29 रखने पर, इसके नीचे है तो मैं इसको बगल में लिख देता हूं, यहां पर जगह पे आप x इक्वल टू 3 माइनस 2y, x बराबर 3 माइनस 2 इंटू 19/29, 3 इंटू 29 माइनस 38/29, कितना आ रहा है? 20 या 60 और 3 नाम 27, 60 और 27, 6 2 8, 88 है? कुछ गड़बड़ तो नहीं है? 19/29 है, 3 नाम 27, ठीक है, कितना आ जाएगा? 9 8 17 और 7 में 4, 49/29 आ रहा है, ठीक है। x का मान हो जाएगा 49/29, ऊपर ही लिख गया होगा है ना, ऊपर लिख गया है, अतः लिख देता हूं, यहां से क्लोज है ना, अतः दिए गए समीकरणों को विलोपन, प्रतिस्थापन थी ना, प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर x बराबर 49/29 और y बराबर 19/29 प्राप्त होता है। यही आपका आंसर, ये हो जाएगा अतः में। तो इस तरह से आप प्रतिस्थापन विधि को हल करेंगे। आप कोई भी क्वेश्चन हो, मुझे नहीं पता किस टाइप का आएगा, प्रतिस्थापन विधि समझा दिया, विलोपन विधि रहेगी, विलोपन विधि को कर देंगे। चलो अब अगली एक विधि हो गई दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने की, एक विधि हो गई प्रतिस्थापन विधि। दूसरी विधि है विलोपन विधि, दूसरी विधि है विलोपन विधि। विलोपन विधि के लिए जो क्वेश्चन मैंने चूज किया है, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 और 9x बराबर 2y माइनस 2y प्लस 7, ऐसा कुछ है शायद। तो यहां पर लिख देंगे हल में, दिए गए रैखिक समीकरण, एक थोड़ा नई भाषा बनाते रहो ना, समीकरण मिल गया क्या? कहां पे है ये है प्रश्नावली का, कौन सी प्रश्नावली है? 3.2, 3 की होगी ना, ठीक है। 3.3 में पहले का तीसरा प्रश्न आपके सामने, बुक रख लिया करो, जो भी देख रहे हैं अपना देखते गए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसे व्यापक समीकरण के रूप में इसे बना लेते हैं, ठीक है, इसे व्यापक समीकरण के रूप में बना लेते हैं। दोनों समीकरणों को व्यापक या मानक रूप होता है, व्यापक लिख देते हैं, व्यापक रूप में लिखने पर जब लिखेंगे तो 3x माइनस 5y, चर वाले एक तरफ, अचर वाले एक तरफ, माइनस का 4 है उधर जाएगा, उस पक्ष में जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। अच्छा, प्लस का 4 हो जाता है क्या उधर जाकर के है?
क्यों नहीं रहते? ऐसा होता है गणित में क्या कि यहाँ की संख्या उधर चली जाती है और धन की हो जाती है? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। होता यह है कि दोनों पक्षों में 4 जोड़ दिया जाता है सर, दोनों पक्षों में 4 जोड़, क्योंकि गणित में होता है बराबरी का काम। दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर तो ये वाला आपस में 0 हो जाता है, कटता भी नहीं है, 0 हो जाता है, और ये वाला फिर 4 यहां आ जाता है। तो लोगों को ये लगता है कि एक स्टेप गोल है, नहीं यहां से वहां चला जाता है, चला नहीं जाता। कोई कैसे चला जाएगा कहीं? कोई कहीं नहीं जाता है। तो ठीक है, तो अब लोग कहते चला जाता, तो मैं भी कह दिया कि चला जाता है, चला नहीं जाता। मैं तो बता दिया, अपने को पता तो बता दिया, और क्या। 9x, y इधर आएगा, माइनस का 2y बराबर 7। अब ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें हमें विलोपन विधि लगानी है, ठीक है। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने के लिए किसी एक चर को विलोपित किया जाता है। इस मेथड का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट करना, हटाना, गायब कर देना। किसी एक चर को विलोपित किया जाता है। विलोपित करने के लिए चर के गुणांक समान करने पर। विलोपित करने के लिए चर के गुणांक समान करने पर। कैसे समान करना है? जैसे मान लो मुझे x को विलोप करना है, तो जो x का गुणांक होगा इस समीकरण का 9, उसे पहले वाले समीकरण में पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे, और दूसरे पहला वाला जो x है इसके 3 के गुणांक को समीकरण 2 में गुणा कर देंगे। यहां पे लिख देंगे समीकरण 1 में 9 से गुणा तथा समीकरण 2 में हाँ काटिए सर, ठीक है। समीकरण 1 में 9 से गुणा तो समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। किसने सिखाया सर काटना? मैंने काटना सिखाया है? नहीं सिखाया। गुरुजी ने सिखाया है? गुरुजी ने सिखाया क्या? नहीं सिखाया। नहीं कटता सर, नहीं कटता है, ऐसे नहीं कटता है। ये बटे में है क्या कि काट देंगे? तो फिर कैसे काटेंगे? सिर्फ बटे की चीजें ही कटती हैं और कुछ नहीं होता है। ठीक बात है। गुणा कर दीजिए, रिजल्ट देखते हैं। 27x 9 पना 45 y और 9 चौको 36। 3 नाम 27x और 3 दूनी 6y और 3 सते 21। कैसा? भाषा तो लिखना पड़ता है। मैं बता रहा हूं ना यार, भले तुमको लग रहा है 4 नंबर का सवाल है, 3.5 दे दिया, आपकी हिम्मत नहीं काफी खुलवा देंगे। कहे सामने वो समझ में नहीं आया था ना विलोपन विधि। ना लिखो ना, इतनी बड़ी लिखोगे तो क्या करोगे? बताओ ना कैसे करोगे? तुम्हें ये तो लिखना पड़ेगा ना कि गुणा करने पर। तो फिर कौन सा वाला ना लिखोगे? कौन सा वाला नहीं लिखोगे? समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करने के लिए किसी एक चर को विलोपित किया जाता है। तो ये भी ना बताएं, ये लिख सकते हैं, बस यहां तक कर सकते हो। अगर तुमको लग रहा है बड़ा है तो समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, ठीक है, इसको हटा दिया, ठीक है, और इसको फिर हटा दो, यहां लिख दो तब एमपी बोर्ड की किताब होती। इतना बड़ा सवाल है, मैं तो पढ़ा हूं तो मैं तो जानता हूं।
मैं तो पढ़ाऊं तो मैं जानता हूं। आप लोग पढ़े, आपकी किताब कहाँ है, कॉपी की बिटिया। जिसको लिखना था वो लिख लिया होगा पहले, जिसको छोटा लिखना है वो छोटा सामने है। 4 नंबर का सवाल है, लगा देना एक पन्ने में, 3 नंबर पा जाना, खुश होके चले आना। हाँ, नंबर भी कम मिलते ना। 2 नंबर कम हो गए तो तुम क्या कर लोगे भाई, 98 मिले, और कहीं गलत हो गए तो 95 मिले, और कहीं चटक गए तो 90 में आ गए। ऐसा हो जाता है। देखो मैं तो दे रहा हूं फुल नंबर, मेरे को तो 100 की कराना है। फंस जाएगा और नहीं फंसे, विधि तो सेम है ना। जिसको लिखना होगा ना, जो समझदार होगा वो लिख लेगा, जो नहीं होगा, जिसको शॉर्ट में जाना होगा जाता रहेगा। अरे तुमको ये सोचो कि सिखा दिया कि ऐसा भी होता है, इस तरह लिखा जाता है, नहीं तो वो भी नहीं पता था कि भाषा कैसे बनाई जाती। लोग भाषा नहीं बना पाते, मैं भाषा का भंडार खड़ा कर दूंगा। चलिए यहां पे लिख देंगे, यहां पे लिखेंगे आपस आपस में घटाने पर, आपस में घटाने पर, ठीक है। ये बगल में लिख दिया करें, नहीं सिखाया गया है, आप लिखिए, आप लिखिए माइनस प्लस का माइनस और माइनस, ताकि उसको समझ में आए कि हो क्या है। बोले चिन्ह ना बदल जाते, बदल कुछ नहीं जाता है। लेफ्ट में लेफ्ट घटाया जाता है, राइट में राइट घटाया जाता है, बस ये होता है। ये काट चीरा चीरी नहीं होता है, ऐसे काट दिए, जीरो हो जाता है यहाँ पे। हाँ, 15 में 6 घटाएंगे कितना आएगा, 9 6 15 39, ऋण की संख्या बड़ी ऋण आ जाएगा। 6 में 1 जाएगा 5, 3 में 2 15। ये भी बटे में आ रहा है क्या उसका उत्तर। चलो ये शायद माइनस का आएगा, ये लिख गया क्या, लिखिए इसे, डिटेल में बताना तो मेरा काम है। शॉर्ट में भी मतलब ये है कि वो रिवीजन भी करा रहे हैं तो भी डिटेल में ही, भाई एक सवाल करना है। मजबूरी का नाम गांधी जी। यहां तक हो गया, इसके आगे अब कर लीजिए ना, बहुत सारा तो बनता है क्या अपने से। पूरे नंबर मिले थे इसमें। हाँ, -39y = 15, तो y = हो जाएगा 15/39, और ये माइनस यहां जाएगा, 3 से काट दे, 3 × 5 = 15, y ये जाएगा y की वैल्यू 4, सही है। समीकरण देखो, मान किसी में भी रख देना। अब ये वाला y का मान तो किसी में रख दे, जिसमें आसान है उसी में रखना है, जिसमें आसान है उसी में रखना। तो दोनों को देख लेते हैं। समीकरण 1 में ही रखिए, है ना। हाँ, किसी नहीं रख सकते सर। प्रतिस्थापन में तो आपने जिसको प्रतिस्थापित किया था ना, उस वाले पे रखी तब तो उसका मान आएगा, नहीं तो किसमें रखोगे, पगलाते रहोगे। 2 ठो आचार है ना, कैसे करोगे। इसलिए तो 1 किया गया था ना, x की वैल्यू निकाली गई थी और उसको y में रखा गया था। समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 में y का मान रखने पर, चलो समीकरण 1 क्या था, 3x - 5y = 4 रख देते हैं। 3x 5 × 5 -5 है ना, 13 4, दोनों को उधर ले जाते हैं, 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस, 25/13 x = 13 चौको 52/3, कितना आएगा घटाने पर, 25 25 50 27, 3 9 27, 9 आ रहा है। नहीं यार, कुछ ये 13 था ना यार, क्या घट रहा फालतू, 27/13, अब ठीक है। कुछ गड़बड़ है क्या, मिल नहीं रहा है इसमें आंसर। क्या गड़बड़ हुआ है,
3, ये वाला 3 यहां नहीं आया है ना, ऐसा था। तो यहां से अब 3 कटेगा तो 3 कम 3, 3 नाम 27। अब ठीक है, x बराबर जो आएगा 9/13। ऐसी गलतियां वहां अगर हो जाएंगी तो आधा एक आध नंबर कट जाता है ना। तो इन चीजों की, इसीलिए तो रिवीजन क्या होता है, इन चीजों के एलिमिनेट कहाँ, क्यों पूरा गलत होगा? तो इससे क्या हुआ, स्टेप मार्किंग होती है सर गणित में। एक है नंबर ना काटे, पूरा गलत हो गया। क्या पूरा गलत हो गया? यहां तक प्रोसेस सही है, वहां लास्ट कैलकुलेशन गलत है, ऐसे थोड़ी होता है। अतः स्कूल वाले काट देते ताकि तुम लोग ना ये गलतियां भी ना करो, इसलिए पूरे कर्म काट देते। लिख दे, दिए गए समीकरणों को विलोपन से हल करने पर, विलोपन विधि लिख देना, विलोपन विधि से हल करने पर x बराबर 9/13, y बराबर -5/13 प्राप्त होते हैं। ये हो जाएगा आपका आंसर। चेक कर लिया, चेक कर लिया हूं मैं आज पहले ही। इस बार देखते कितने फॉर्म भर जाते हैं। बोर्ड पेपर कितने, आपको पता ही नहीं था और तुम्हारे मास्टर को भी नहीं पता था। पहली बार तो मैं ही लाया हूं यहाँ, किसी को नहीं पता था, कोई जानता ही नहीं था। हाँ, अभी तो मैं 2-3 ठो अब आ गई, ज्ञानोदय, एकलव्य, श्रमोदय, अभी एक और नई आ रही, अभी ये स्कूल है। इसमें मजदूरों के लड़के पढ़ते हैं। एक कार्ड बनता है श्रमिक पंजीयन कार्ड, जिसके पास रहता है वही भर सकता है। पूरे मध्य प्रदेश में 4 ही स्कूल है महाकौशल प्रांतों में, ठीक है, महानगर जो कहलाते हैं। श्रमोदय, एकलव्य में जाया जाता है, विशिष्ट आवासीय स्कूल है ये। एकलव्य में सिर्फ एसटी का व्यक्ति जा सकता है, सिर्फ एसटी का, नॉट एससी ओबीसी, कोई भी जनरल नहीं, सिर्फ एसटी। हाँ, कुछ कारण हैं, विकलांग है, घर में पिता है उसके नहीं है, तो कोरोना में उसकी किसी की माता की डेथ हो गई, पिता की डेथ हो गई, तो उस तरह के लोग फिर, चाहे वो जनरल का हो ओबीसी का, फिर जा सकता है एकलव्य में। इसमें शासकीय कन्या परिसर, ये सब बहुत सारी, बहुत अपने अपने यहीं है। 4.5 फ्लोर की बिल्डिंग, 4 फ्लोर की, लोगों को पता ही नहीं यार। चलो अपन लोगों जो जिसको जो छूट गया छूट जाने दो। अब जहां है ना उस स्कूल में अच्छा करिए, इनफ। जिस स्कूल में है ना वहां अच्छा करिए। सवाल नोट करिए, 2 संख्याओं का अंतर 26 है। क्वेश्चन ढूंढ लीजिए कहां पे है, प्रश्नावली 3.2 में आप ढूंढिए इसको। तीसरे का पहला सवाल है, तीसरे का पहला सवाल है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब दोनों संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। हल करेंगे, कौन सा है, पेज नंबर 38 और प्रश्नावली 3.2, तीसरे का पहला। माना पहली संख्या x, माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या
अरे दूसरी संख्या है y, चक्कर में न रहना। दिया है, दिया है दोनों संख्याओं का अंतर। क्लियर है? कितना है? 26 है। तो लिख देंगे दोनों संख्याओं का अंतर। तो मैं एक्स वाली को बड़ी मानता हूं, तो एक्स माइनस वाई बराबर 26। समीकरण 1 कर दीजिए इसको। दूसरी संख्या पहले की 3 गुनी है सर। सॉरी, क्या बोला है? एक संख्या दूसरी की 3 गुनी। एक संख्या को मैं एक्स ही मानता हूं, दूसरी वाली वाई हो जाएगी। एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है ना, 3 गुनी। तो समीकरण क्या बनाएंगे? एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। यह कॉन्सेप्ट। समीकरण ही नहीं बनाते बनेगा, फिर क्या करेंगे? समीकरण दूसरा। ठीक बात है। समीकरण 1, 2 को विलोपन विधि से हल करने पर समीकरण 1 व 2 को ना विलोपन विधि से हल करने, बिल्कुल नोट कर लीजिए दिमाग में। उसने नहीं बोला है कि काहे से करना है, तो हमेशा विलोपन से ही करना है, यहां भी और कंपटीशन के पेपरों में भी, सब जगह उसमें लिखा है ना। जब लिख के देगा तो देखा जाएगा कहां लिखा है, कहां लिखा है? तो ये बताओ, जब वहां पेपर में आएगा तो क्या ऊपर वाली भी लाइन लिखी रहेगी? तो ऊपर वाली लाइन नहीं रहेगी। ठीक बात है, ऊपर वाली लाइन नहीं रहेगी। ये तो चैप्टर है ना, इसलिए वो प्रतिस्थापन से लिखा है। उसने अगर लिख के दे दिया तो आपको तो सिखा दिया ना पहले, इसीलिए तो मैंने दोनों सिखा दी पहले। ठीक बात है। वो जिससे कहेगा कर देना, नहीं कहे तो हमेशा विलोपन से फास्ट आता है। समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करने पर x माइनस वाई बराबर 26, x माइनस 3y बराबर 0। इसमें कुछ नहीं करना होगा, गुणांक समान है, तुरंत विलोपित हो जाएगा। यहां पे लिख देना आपस में घटाने पर। रामसू का ये लिख के लाना, तुमको गुड भी दे देगा वो। हाँ, ये लिख के है, कहां लिखते हैं? फेयर कॉपी अपनी कल लेके आना, फेयर कॉपी अपनी लेके आना कल। अब सब बदलने लगी, अब धीरे धीरे। कहाँ? हाँ, यहाँ पे। अच्छा चलिए, ठीक है ना। धन 2y आएगा प्लस का, और यहां पर जाएगा 26। इसे लिख जाए, जल्दी से खत्म करिए, फिर मैं आगे अच्छे से लिख दूंगा। यहां पे 2y बराबर 26। आपके पेपर 2 या 3, 4 फरवरी से होंगे। आउट है सब, बिल्कुल इस बार फरवरी में ही खत्म करते हैं वो लोग। हाँ, 11वीं 9वीं 8वीं 7वीं जो भी है गवर्नमेंट, फरवरी में पहले वीक से शुरू हो जाएंगे। आ गया ना वो पूरा टाइम टेबल, दिखाऊंगा छुट्टी के बाद। लिखा हुआ है 2y बराबर 26, y इक्वल टू 13। ये हो जाएगा। समीकरण 1 में y का है क्या क्या क्या, x माइनस वाई इक्वल टू 26। तो x बराबर हो जाएगा 26 प्लस 13, कितना जाएगा? 39, 39 आ रहा है, देख लेना। अतः पहली संख्या x बराबर 39 और y बराबर 13 है।
ये लो, मानक दिया, सवाल हो गया। अगला सवाल जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में इस बिल्कुल दिमाग में रख लो, पेपर में यही सवाल छपेगा और इसको करके आना, इसको करके आना है। ये काली स्याही भी फिर इसको भी ठंड लग गई क्या? अभी नीली को बंद किया था, ये काली छपने लगे। चलो, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। बोला है वह भिन्न ज्ञात कीजिए। प्रश्नावली 3.2 तीसरे का 5वां। इस बार पेपर में धरा जाएगा, ठीक बात है। देख लेते हैं। मान लो माना, इसको मैं एक ही पन्ने में खत्म कर दूंगा ना, इसको मैं एक ही पन्ने में खत्म कर दूंगा। माना वह भिन्न P/Q है, माना वह भिन्न P/Q है, ऐसा ही मान लिया अपन ने। प्रश्नानुसार कथन 1 इस तरह से करो, कुछ नया होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए ताकि सामने वाले को बिल्कुल लगने लगे कि हाँ भाई इससे बहुत अच्छे से आता है। प्रश्नानुसार कथन 1, अंश और हर में 2 जोड़ने पर, अंश और हर में, यहां पर लिख दो भिन्न के, है ना, भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ने पर, जोड़ने पर भिन्न कितनी होती? 5/9/11, 11 प्राप्त होती है, ऐसा लिख दो। एक लाइन में लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, आपका हो सकता है 1.5 लाइन में जाएगा, एक लाइन पूरी और दूसरी वाली, ठीक है। भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ने पर भिन्न 9/11 प्राप्त होती है, कर दीजिए तुरंत। 2 जोड़ा 2 जोड़ा 9/11 मल्टीप्लाई करेंगे 11P 22, 3 गुणा कर रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है ना, तो यहां पे चाहे आप लिख सकते हैं 3 गुणा। ये सब करने का बहुत फायदा मिलेगा, ऑफिस बता दिया। और सामने वाले को वहां क्या चाहिए ना, आपको बताना पड़ता है। 97 नंबर खींचने के लिए मेहनत चाहिए सर। ओपन चैलेंज, ओपन चैलेंज बहुत। अब सोचो कि त्रैमासिक में ही लड़ाई हो गई मास्टर से हमारी, और पूरे साल हमें उसी के साथ पढ़ना है। सोचो कितना ध्यान, मतलब रिजल्ट सामने वाले को क्या, मेरी क्या हालत होगी है। तुम सोचो कि मैं कैसे पढ़ रहा हूँ वहां। और ऐसे भी नहीं, एक बार मेरे क्लास में मास्टर नहीं है तो क्लास को कंबाइन कर दी गई, दूसरे मास्टर से अलग लड़ाई हो गई। मैं कहा सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे ये भी होगा। मेरी सब जगह लड़ाई ही हो जाती थी। वो मेरे ऑनलाइन वाले मेरे दोस्त देख रहे होंगे ना, जानते होंगे कि वो कितना लड़ा हुआ। अभी मेरे को ये कहा गया है कि संजय छोटे छोटे वीडियो डालो, इतने बड़े वीडियो डालोगे तो हो सकता है कि तुम्हारे कम देखे। तो सही बात है, कल 12 ही देखे, तो सबको फैला दिया। क्लास में बता दिया करो कि उनके वीडियो आने लगे हैं, जो चैनल बताया था उनने उस चैनल में वीडियो डल रहे हैं, जाके पढ़ लो रहे, हम तो पढ़ रहे हैं। बता देना मास्टर पढ़ता है कोचिंग। 8 4 12 माइनस का 4, समीकरण 1 कंप्लीट हो गया। प्रश्नानुसार कथन 2, ठीक बात है। यहां तक समझ में आ गया तो छापते शुरू करिए, जब तक मैं इसको कंप्लीट करता हूं। पुनः पुनः भिन्न के अंश और
जो चीज बनती है उससे डरना और पीछे हटना नहीं चाहिए। इसलिए अंश और हर में कितना जोड़ना है? 3। अंश और हर में 3 जोड़ने पर भिन्न 5/6 हो जाती है। 6 प्राप्त होती है, जो हो जाती है, जो भी है। राम तो हमारी कहानी बहुत विचित्र है। जिस तरह की, जैसे शहर में जाओगे ना, उतना बड़ा रिस्क भी रहता है। पुनः दूसरा कथन कह रहा है कि पुनः भिन्न के अंश और हर में 3 जोड़ने पर भिन्न 5/6 हो जाती है। मैं हल करूं? अरे यार ना, चलो डस्टर से मिटाया करूं क्या है? इससे मिटेगा? इससे तो और नहीं मिटना है। स्कूल का चुराया हुआ नहीं है रे, खरीदा हुआ है। तो लोग सोचे सर ये तो मेरा गुम गया था मेरे स्कूल में, पीला पीला वो भी था, है वही स्कूल का चुराया हुआ नहीं है। चलो, p+3 और q+3 कितना आएगा? 5/6। मल्टीप्लाई करो, 6p 18, 5q 15। हाँ, पक्षांतरण कर लो। 6p - 5q = -3। समीकरण दूसरा। समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर क्या हो जाएगा? पहला पुराना वाला समीकरण बता दीजिए मुझे, कितना आया हुआ था? 11p - 9q = -4 और 6p - 5q - 3। तो एक और शॉर्ट विधि है, ये लिख दीजिए। p के गुणांक को p के गुणांकों को बराबर करके आपस में घटाने पर समीकरणों में p के गुणांकों को बराबर करके आपस में घटाने पर, अब हो गया आपकी एक लाइन। सब प्रोसेस पता है। मैं किसको कर दूं? 5 को कर लेता हूं, क्यों हटा देता हूं मैं, ठीक है। 55p - 9 × 45q और 4 × 5 = 20। 9 का मल्टीप्लाई यहां होगा तो 6 × 54 p और 9 × 45q और ऋण से नहीं है। कोई सोचे कि ऋण सहित कर दो, ऋण मत करो, सिर्फ अंक लिया करो बस। 9 × 3 = 27, बाकी सब उसी तरह। घटाना है, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, आ जाएगा तो p आएगा इक्वल, क्योंकि धन की संख्या बड़ी है, ऋण सब छोटी है, p आ जाएगा। और यहां पे ये प्लस की है 20, 7 आ जाएगा क्या? p = 7। समीकरण 2 में रखना है मान। समीकरण 2 में p = 7 रखने पर, जी बोलिए। हाँ, 5 है, 5 का गुणा इसमें होगा 55, 5 का गुणा 9 में होगा, 5 का गुणा 4 में होगा। क्लियर है?
फिर 9 को गुणा 6 में होगा, 9 को गुणा 5 में होगा, 9 को गुणा 3 में होगा। क्लियर है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप किसी भी समीकरण में आप किसी एक अंक के साथ नहीं कर सकते। ठीक बात है? वही तो मैं आपको उस दिन अभी समझा रहा था कि पक्षांतरण में कोई यहां से वहां नहीं जाता है। जब आपने इसके साथ गुणा करने का हक रखा है तो इसके साथ भी करिए और इस पक्ष में भी करिए। इसका मतलब यह होता है कि दोनों पक्षों में 5 का गुणा करने पर, यह कॉन्सेप्ट है। लेकिन होता क्या है, लोग कहते हैं इसका वहां कर दो, उसको वहां कर दो। होता नहीं है। होता यह है कि 5 का दोनों पक्षों में गुणा करने पर समीकरण 1 के, और इसको क्या करते हैं 9 का गुणा समीकरण 2 में दोनों पक्षों में करने पर यह सब लिखा जाता है। अब तो लोग कहते हैं भाषा बड़ी हो जाती है। मैं तो पिछली बार यही लिखा था ना कि समीकरण 2 में 9 को गुणा करने पर और समीकरण इसमें ऐसा होता है। ठीक बात है? तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो इसको सुधार देता हूं। समझ में आ गया ना? ऑनलाइन वालों का किसी का डाउट हो इसी तरह प्रश्न पूछ लिया करो, ऑनलाइन वालों को ज्यादा डाउट दूर हो जाएगा क्योंकि वो पूछ नहीं पाएंगे ना, रिकॉर्डेड वीडियो है। हाँ, यहां पे कितना क्या था ये बता दो मेरे को। 11p माइनस 9q बराबर -4 और 6p माइनस 5q इक्वल टू -3। हाँ, समीकरण 2 में p बराबर 7 रखने पर, है ना, समीकरण 2 क्या है 6p माइनस 5q बराबर -3। p बराबर 7 है, -5q -3 6 7 42 माइनस का 42 42 3 45 माइनस का 45 q अपॉन माइनस का 5, माइनस माइनस कट जाएगा, कैसे लाओ 5 कम 5 5 नाम 45, q बराबर 9। अतः इस प्रकार प्राप्त अभीष्ट भिन्न, अतः इस प्रकार प्राप्त अभीष्ट भिन्न p बटे q बराबर 7/9 है। आंसर कहा कितने टाइम में आना अभी? अरे चलिए, अब जो लास्ट सवाल है जो आने की संभावना रखता है, नूरी और सोनू की आयु 3.3, प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा। आप ये समझ लीजिए आपका सेल्फ वर्क है दूसरे का पहला, अंश और हर में एक जोड़ दे, हर में एक घटा दे, फिर जो भाषा बोलेगा वो कर देंगे। ठीक है, ये वाला आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, मैंने उधर करा दिया है क्योंकि मुझे लगता है कि वो वाला आएगा क्योंकि वो आसान है, ऊपर भी जोड़ना है नीचे भी जोड़ना है, सेम कॉन्सेप्ट। इसमें थोड़ा एक घटाना है एक जोड़ना है। दूसरा प्रश्न करा दे रहा हूं आयु वाला, उसके बाद आप जैकब वैकब का देख लेना, उधर पिछले वाले प्रश्न 3.2 में जैकब का दिया हुआ है। हाँ, 2 अंकों की संख्या के 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी होगी? मान लेना है, माना नूरी की वर्तमान आयु x, गलत हो जाएगा, x वर्ष, इस बात का ध्यान रखेंगे। सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष।
ये हो गया। तब प्रश्नानुसार 1, कथन 1 या एक एक लिख दो, कुछ लिख दो। 1, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की 3 गुनी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की कितनी है? 3 गुनी है, 3 गुनी। अब होता क्या है, ये जो भाषा वाले सवाल है ना, इसमें हिंदी पढ़ के गणित लिखना होता है। अगर कोई व्यक्ति समझदार है तो वही लिख पाएगा, जिसको समझ में आता है कि ये कह क्या रहा है। अगर समझ में नहीं आता है कि इसने क्या कहा है और हमें क्या करना है, तो आप इसका गणित नहीं लिख पाएंगे। और जैसे गणित नहीं लिख पाएंगे, ना हल होगा, चले आएंगे टोपा बन के। 5 वर्ष पूर्व, तो आप ये समझिए, मुझे गणित में लिखना है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। तो नूरी की आयु कितनी है? आज है x वर्ष, 5 वर्ष पहले, तो 5 साल घटा दो। क्या कहता है कि 5 साल पहले नूरी जो है सोनू की 3 गुनी थी, तो सोनू की आज की आयु y वर्ष है, तो पहले 5 साल घटा दो, क्योंकि जब इसमें घटा तो उसमें भी घटेगा। और फिर बोला है 3 वर्ष, 3 गुनी है, तो 3 से गुणा कर दो। 3y और 15, x x की तरफ, y y की तरफ। x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, समीकरण 1 बनेगा। समीकरण 1 बनेगा, नोट करिए। समीकरण 1 बनेगा। चलिए, कथन दूसरा क्या कहता है? कथन 2 बोला है, दूसरा कथन यह कह रहा है कि नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात, दूसरा कथन क्या कहता है? 10 वर्ष पश्चात क्या नूरी की आयु नूरी की आयु सोनू की कितनी है? 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी। अब 10 वर्ष पश्चात बोला है, इसका मतलब आज अगर x का है तो 10 साल बाद क्या हो जाएगा? तो 10 साल जोड़ दो, मुझे क्या पता क्या हो जाएगा। सोनू आज y का है, 10 साल बाद क्या होगा? तो 10 साल जोड़ दो। कहता 10 साल बाद क्या होगा? नूरी जो है ना सोनू की 2 गुनी हो जाएगी। अब यहां से कॉन्सेप्ट बना लो, 2y माइनस 20 सॉरी प्लस 20, x प्लस 10, चर चर की तरफ, अचर अचर की तरफ, माइनस का जाएगा 20 माइनस 10, यहां प्लस का 10 आएगा, यहां माइनस का 2y। समीकरण दूसरा। समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, अभी हुआ है 8/28, ठीक बात है। x पिछला वाला क्या था? x माइनस 3y बराबर माइनस 10, और यह है x माइनस 2y बराबर 10। आपस में घटाने पर, आपस में घटाने पर माइनस प्लस माइनस, ये जो प्लस का है माइनस का y आएगा, और माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, माइनस का 20 हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि y बराबर 20 आएगा। समीकरण 1 में y बराबर 20 रखने पर, समीकरण 1 ये था
x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, तो x बराबर हो जाएगा -10, 10 20 से बना 60 हो जाएगा, इधर आएगा प्लस का 60, तो x बराबर हो जाएगा 50। ये वर्ष कर देना है ना, थोड़ा ध्यान रखना, ये आयु है और आयु की यूनिट जो आ रहा है देख लेते हैं ना, ठीक है। और अतः करके लिख देंगे, ये लिख गया है ये वाला, ये वाली लाइन तो लिख लिए होंगे, समझते चलना है, उतारना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये ध्यान करो समझ करके उतारने में बनेगा, ऐसा नहीं कि छापते चलो ना दुनियादारी, समझ लिया करो फिर उतारते रहा करो। अतः नूरी की वर्तमान आयु x बराबर 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु y बराबर 20 निकाला था ना, 20 वर्ष है। ये हो गया आपका आंसर क्लोज। आपके ये 6 सवाल जो मेरी दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और परीक्षा के लिए आने वाले हैं, मैंने ये चैप्टर नंबर 3 को क्लोज कर दिया। अपना भी चैप्टर 3 क्लोज हो गया है। पुष्प भाव का आएगा नहीं आएगा, अपना आ गया है। कल चैप्टर 4, कल चैप्टर 4